दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे फंक्शन। तो हम फंक्शन के अंदर काफ़ी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको अगर फंक्शन अच्छे से समझना है तो अभी इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है फंक्शन के नाम से, उसके अंदर जाइएगा और समझिएगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमने शॉर्ट ट्रिक अपलोड की है, कम से कम 150 के आसपास शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर चुका हूँ। और उम्मीद है कि मैं पूरा मैथ शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा दिया हूँ, क्लास 11 का 12 का। उसके अंदर जाकर देखिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना अच्छा लगता है, पसंद आती है, तो शॉर्ट ट्रिक जरूर देखिएगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आ गई तो आप काफ़ी बच्चों से एग्जाम के अंदर बहुत आगे निकल जाएंगे। तो देखो, हम बात करते हैं कि अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर है। व्हाट इज अलजेब्रा फंक्शन, कि हम कैसे प्लस करें फंक्शन को, कैसे माइनस करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें। तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। मान के चलो तुम्हारे पास रियल वैल्यू फंक्शन होगा। देखो, अगर तुमने बीएससी की मैथ की बुक पढ़ी है तो हमें एक फंक्शन आता था रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, पढ़ा हुआ रियल वैल्यू फंक्शन। तो क्लास 12 में केवल बेटा रियल वैल्यू फंक्शन ही है। तो मेरे पास हमारे कितने फंक्शन हो, 2 फंक्शन होंगे। तो हमारे पास 2 फंक्शन होंगे तो हम उसका एडिशन भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक बार ये ईपी-टीजीटी का एग्जाम नहीं, ईपी-पीजीटी का एग्जाम हुआ था 21 के अंदर। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो अलजेब्रा फंक्शन का क्वेश्चन था। और तुम एनसीईआरटी एग्जाम की किताब उठा के देखोगे तो उसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी का है कि हम कैसे फंक्शन को मिक्स करेंगे। मतलब वो कह रहा था कि हम कैसे फंक्शन को मिक्स करेंगे। 2 फंक्शन दे रखे थे उसने और मिक्स करने के लिए बोला था। तो वो कॉन्सेप्ट में आने वाली क्लिप के अंदर बताऊंगा आपको। अभी आप देख रहे हैं इसका बेसिक, कि कैसे हम फंक्शन को जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। ये भी हमको आना चाहिए, तभी बहुत मजा आएगा। देखो, तो पढ़िए ध्यान से। हम बात करें थे एडिशन। तुम कोई भी 2 फंक्शन ले सकते हो। तो मैं लेता हूँ आज थोड़ा हार्ड सा। x³ प्लस का 1 ले लिया और दूसरा हम फंक्शन ले रहे हैं, देख नहीं रहा होगा, मार्कर चेंज करें। देखो, हमने लिया है x³ प्लस का 1, x³ प्लस का 1। वहीं पे ले लिया हमने 2x माइनस का 3 ले लिया। तो हमें इन 2 फंक्शन दे रखे, एक इसको कह दिया fx और इसको कह दिया हमने gx। तो जब हमने बोला कि सर इसको ऐड करना है हमें, तो हमने बोला कि fx प्लस का gx, ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो कहा fx और gx। तो हमने कहा कि सर fx प्लस का gx की हम बात करेंगे तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास 2 फंक्शन थे। एक था क्या, x³ प्लस का 1 और प्लस का 2x माइनस का 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x³ प्लस का 2x और माइनस का 2। ये हमारा एडिशन आ गया। ओके, अब जैसे तुमने एडिशन कर लिया, अब तुम करो इसका सब्ट्रैक्शन। जैसे तुम सब्ट्रैक्शन करो तो लिखोगे यहाँ पे fx माइनस का gx। जब तुमने इसे माइनस किया तो तुम्हें मिला क्या कि x³ प्लस का 1 और माइनस का 2x माइनस का 3, है ना, सेम टू सेम। तो देखो, तुमने क्या किया, x³ प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 3। सबसे आसान लगता है बच्चों को ये, x³ प्लस का नहीं प्लस का 4 माइनस का 2x। ओके, अब तुम करो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ का fx इंटू जी एक्स आएगा। ठीक है, तो हम लिखा है fx इंटू जी एक्स। x³ मेरे पास क्या, अच्छा ये था x³ प्लस का 1। अगला था मेरे पास नंबर 2x माइनस का 1 था, 2x माइनस का 1। करो इसका मल्टीप्लाई। जब तुम इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें आएगा 2x/4 इसका इसी के साथ। ठीक है, बन करेंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 3x³ और माइनस का 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब ये बोलेगा कि इसका डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड में करता हूँ यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा मजे के साथ। देखो, हम कह रहे हैं fx/gx करिएगा। तो लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी फंक्शन का, लेकिन वो फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। और वो फंक्शन 0 हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो तुम क्यों कर रहे हो भाई। तो वो तो IIT के सवाल होते हैं, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। तो तुम देखो, वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लास 12 में तो फंक्शन डिफाइन ही है। ठीक है, तो देखो, हमने बात की थी कि gx 0 के बराबर ना हो तो क्या होगा, क्या क्वेश्चन, ये x³ प्लस का 1 अपॉन में 2x माइनस का 3। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस का 3 नॉट इक्वल टू 0। तो x वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 3 माइनस का 3/2। तो x वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कर सकते थे। लेकिन आप इसी में देखो कि अगर हम sin x और cos x सवाल लें तो उसे कैसे करेंगे। ये तो बहुत आसान सवाल था। देखो, क्या लोगे, tan और cot, नहीं ऐसा करते कि हम लेते हैं पहले ब्लू मार्कर। हमने लिया fx बराबर, हमने लिया क्या, ले लिया tan स्क्वायर x प्लस का sin x ले लेते हैं एक फंक्शन। और दूसरा फंक्शन लेते हैं हम, ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो tan x का ले लिया। एक ले लेते हैं हम 2 tan x ले लेते हैं, 2 tan x। अब देखते हैं सॉल्व करके। तो मेरे कई मार्कर चल नहीं रहे, ब्लैक को हटाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम ले लिया। अब जैसे हम करना है, इसे ऐड करना है, क्या करना है, fx प्लस का gx करना है, fx प्लस का gx। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने लिखा पहले tan स्क्वायर x प्लस का 2 tan x। तो आप आसानी से कर सकते हो। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमने यहाँ से tan कॉमन ले लिया है और लिखा tan x प्लस का 2 लिख दिया, tan x प्लस का 2। ये हमारा पहला आंसर। ओके, अब हम इसे माइनस करना चाहें तो हमने कहा कि सर fx माइनस का tan x लिखना होगा हमको। कोई बात नहीं, लिखते हैं यार, ये क्या लिख दिया, fx माइनस का gx लिखना होगा, fx माइनस का gx। ठीक है,
एफ एक्स क्या मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स और माइनस जी एक्स क्या है 2 tan x। तो तुमने इसमें से कॉमन क्या लिया, 10x कॉमन ले लिया, तो 10x तुमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 10x माइनस का 2 बचेगा ना। यार कुछ गलती की है मैंने, नहीं यहाँ पर इसी यहाँ पर इसी है। अब देखो हमने मतलब करना था एफ एक्स इंटू जी एक्स का। देखो मेरे भाई ऐसा ना, ये क्वेश्चन कराओ ना तो ये मैंने अपने मन से लिखा था, तो ना मुझे इसका जवाब पता ना तुमको पता है, तो इसलिए चेक करा था कि कहीं गलत ना हो जाए। देखो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ये एक ये तो 3 हो गया। कोई ये नहीं कहेगा सर हमको पहले मल्टीप्लाई करना सिखाओ, ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा सर हमको मल्टीप्लाई करना सिखाओ। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, अब करना मुझे डिवाइड भी करना, क्या करना, डिवाइड भी करना। तो हम डिवाइड करेंगे लेकिन एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे, और फिर हमारी वही बात कि जी एक्स वाला फंक्शन जीरो के बराबर ना हो, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के बराबर हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। हमें तो भैया फंक्शन का आंसर चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं करना, ध्यान रखना। तो एफ एक्स क्या मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स ओपन में 2 tan x, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 1/2 tan x, इसका आंसर आ गया है। ओके अब मिलते हैं, देखो आपको समझ में आया वो अच्छे से। तो देखता हूँ कि हमारी लेंथ कहाँ तक पहुँची वीडियो की। देखो हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने ये क्वेश्चन देखे और समझे भी होंगे, तो मेरा ये कहना है कि आप इस चैनल के अंदर प्ले लिस्ट उसके अंदर जाइए, उसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट मैंने अपलोड की हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको देखेंगे तो समझेंगे और फिर अप्लाई कर दिया तो आप काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत मेहनत से बनाई है मेरे दोस्त। अभी इसमें BSc की भी शॉर्ट ट्रिक आने वाली है, ध्यान रखना। तो हम बात करें एक और क्वेश्चन लेते हैं, वैसे मैं लेना नहीं चाहता था, एक ले लेता हूँ, किसका, जो TGT 21 में आया था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जो इसने लिया तो वही ले लें सेम टू सेम। चलो वही ले लेता हूँ। देखो मेरे पास क्या था, एफ एक्स बराबर साइन एक्स था। पहले तो देखो कंपोजिशन क्या होता है कि तुम्हें दो फंक्शन लेना, उनको आपस में मिला देना, वो कंपोजिशन का फंक्शन हो गया। कैसे, देखो इसे बोलते हैं फॉग और गॉक। आपका कहना है कि इसे फॉग और गॉक कहते हैं, तो मेरे पास इसकी अलग से क्लिप आएगी, ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास जी एक्स है क्या, साइन एक्स था, और एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, एफ एक्स था मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो हमें एफ ओ जी निकालना था और जी ओ एफ निकालना था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, तो ध्यान रखना, आने वाले क्लिप के अंदर से समझाऊंगा ये क्या है। क्या देखो मेरे पास ये जी एक्स है और एफ एक्स है, तो हमें कुछ नहीं करना, एफ लिखना है, एफ ओ जी लिखना है। पहले तो लिख लिया, अब तुम्हें एक पैटर्न को फॉलो करना है। क्या करना है फॉलो, देखो पहले तुम्हें एफ लिखना है, लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और तुम एफ लिख लोगे फिर तुम कहोगे कि हमने क्या किया, जी एक्स कहा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो एफ, तो मेरे पास एफ और जी एक्स क्या है, मेरे पास जी एक्स देखो साइन एक्स है, साइन एक्स। अब तुम कह रहे हो कि मेरे पास जो एफ एक्स था वो एफ एक्स किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था, किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। तुम कह रहे हो कि अगर ऐसा था तो एफ साइन एक्स किसके बराबर होगा, ये होगा साइन एक्स का स्क्वायर। क्योंकि अब तुम गौर देना होगा कि ये एक्स की तो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू तो हम एक्स में रखेंगे ना, तो जब तुम एक्स में रखो तो इसका आंसर ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर आ गया, जो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब एक और पॉइंट देखो इसका, हम बात करें जी ओ एफ की, जी ओ एफ एक्स, ठीक है। तुम कहोगे फिर वही सर जी एफ एक्स हमने लिखा, अब तुम्हारा कहना होगा कि सर जी और एफ एक्स मेरे पास है क्या, मेरे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ओके। और तुम कह रहे हो सर जी मेरा जी एक्स वाला फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तुम कह रहे हो सर साइन एक्स। अब मेरा ये कहना कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर तो है, तो तुमने लिखा साइन एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे फॉग वाले और गॉप वाले। लेकिन हम फॉग और गॉप को क्या कहते हैं, देखो एफ ओ जी लिखा है, तो देखो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ऐसे बोलो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ऐसे बोला, उल्टा बोला जाता है, रिवर्स, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब मिलेंगे हम आप नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर, तो वहाँ पर हम बात करेंगे किसी कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब इसी की बात करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो।